पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास देर रात एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस धमाके में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई तो वहीं 17 से अधिक लोग घायल भी हो गए। बताया ये जा रहा है कि मारे जाने वाले लोगों में 2 चीनी नागरिक हैं। हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात 11 बजे हुआ और एयरपोर्ट के बाहर एक टैंकर में विस्फोट हुआ है। इसके लेके वो इस तरह के फैसले, क्योंकि उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है नामुमकिन है कि वो ना कर। दूसरा वो हमारे आयरन ब्रदर भी है, तो मुझे उनसे ये जो है ना वो नहीं है भरोसा में कि यार जो है इस तरह की वो बात करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है, जिसमें इंडिया, रशिया और चाइना और कई ममालिक के जो है वो मिनिस्टर्स आएंगे। लेकिन उससे पहले ही हमने चाइना को 2 डेड बॉडीज का तोहफा दिया है। अब जब ऐसी सूरत हाल है, आपके पास 12 हेड्स ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल यार देखो, आपके मुल्क की इज्जत है यार। बिल्कुल। और हमारी रिवायत ये है फखर कि मेरी आपसे दुश्मनी है, हम पड़ोसी हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन मेरी आपसे दुश्मनी है। आपके मेहमानों की जो इज्जत है वो हमने 100% करनी है, उसके लिए मेरे को रखना नहीं पहुंचाना। जो हॉस्टाइल कुव्वतें हैं, जिसमें आप डिनाई नहीं करेंगे कि वो लोग जो कि आपके CPEC प्रोजेक्ट और ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के खिलाफ है, उसमें खुल के नाम लेने चाहिए। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान सफ़े अव्वल में है। इसके अलावा आप उन लोगों को जिसमें बशमूल अमेरिका और उसके कोलिशन पार्टनर जो नहीं चाहते कि यहाँ बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उनके हक से चाइना के हक में जाए, तो मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन ये भी है। दूसरा जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की जा रही है, ने चाइना के लोगों को वो बेशक जज्बाती होकर दिया, लेकिन दिया है जो कि पूरी दुनिया में फैल गया है, जिससे पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है कि ये मुल्क एससीओ समिट होस्ट नहीं कर सकता, ये एक सेफ कंट्री नहीं है, लिहाजा हम अपने लोग भी नहीं भेज रहे, आप भी अपने लोग मत भेजें। दूसरी बात ये तो पहले बहुत कामयाबी की बात है कि जिस तरह पाकिस्तान में एससीओ समिट हो रहा है और सारे जो ना जैसे इंडिया जैसे ममालिक जो है ना बाकी ममालिक आ रहे हैं। और दूसरा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि चाइना ऐसा करेगा, बल्कि जो है ना शायद ये थोड़ी सी गुस्सा में या जो ना मतलब बार एक हो रहा है सिर्फ वो याद दिहाने के लिए कि यार आपके मेहमान आके सुकून के साथ चले जाएंगे। मैंने अपने बच्चों को, भांजे, भतीजों, चाचों, मामों सबको कहना है यार देखो, सबने बल्कि ऐसे ही करना है। एक रिवायत सी बनी हुई है ना, ये एक यानी जिन रिवायात के हम अमीन हैं। अब जाहिर है कि आई मीन माई 50s, तो जाहिर है कि हमें जो एक पढ़ाया गया या हमारी जो पाकिस्तानी रिवायत या हमारे मुआशरे की रिवायत, तो वो तो ऐसी थी कि यार नहीं इसका नहीं, यार अभी जरा चुप कर जाओ कि जरा इसके मेहमान वगैरह ये जो खुशी गमी का मौका चला जाए, तो फिर बाकी बातें बाद में करेंगे, बाद में देख लेंगे, बाकी बाद में देखेंगे फिर जो भी हमारे। लेकिन यार अब वो रिवायत ही नहीं रही है कि अब आप सियासी मुखालफत में चीजों में अल्लाह करे। लेकिन एक बड़ा अच्छा है कि एससीओ में पाकिस्तान का एक जो किरदार है वो बढ़ेगा और मुझे 100% यकीन है कि इससे जो हमारे बायलैटरल इकोनॉमिक और ट्रेड अफेयर्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरा ख्याल है कोई इतनी ज्यादा निखिल भी नहीं है, समटाइम्स लैप्स हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई सूरत हाल होगी, जबकि ऑलरेडी रेंजर्स, पुलिस और कमांडोज, पैरामिलिट्री और फौज, ये सारे मतलब वो विजिलेंट हैं। और कराची वाक़े के बाद तो मेरा ख्याल है कि वो और ज्यादा हो गए होंगे। और लेकिन यार पाकिस्तान के पास हमारे जो दोस्त साहब बताते हैं कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो बहुत इनके पास ठीक है, लेकिन ये लैब्स कैसे हो जाता है मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये कोई बताता ही नहीं है ना सर, क्या कह नहीं बताता। बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि एससीओ या इस किस्म की कोई भी समिट हो, बल्कि हालात अगर वैसे भी नॉर्मल रहे, एससीओ बेशक हो जाए खैर खैरियत से, हमारी यही दुआ है। उसके बाद भी अच्छे हालात हमें चाहिए, पीसफुल पाकिस्तान चाहिए, वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पंजाब हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो या कश्मीर हो या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हो, वो चाहिए। मेरे ख्याल में पीस सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आजकल बड़ा शोर उठ रहा है खैबर पख्तूनख्वा से कि वी वांट पीस, और उस पर भी हुकूमत को गौर करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की जा रही है, उन लोगों को जिनमें आपके अंदर जो कहते हैं फितना अल खवारिज, जो TTP अपने आप को कहती थी, वो बिल्कुल सर फहरिस्त है इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर। दूसरी आपकी BLA जो कि ओपनली एडमिट करती है कि वो शामिल है। ISK वो हर लिहाज से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। और दूसरी ऐसी कई ETIM जो कि यूगर चाइनीज़ मिलिटेंट्स हैं, जो इस वक्त अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर ऑपरेशनल है, और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो BLA और ऐसी तमाम
जो अलहदगी पसंद कुव्वतें हैं जो कि अपने आप को आज़ाद बलूचिस्तान का हामी कहती हैं, उनको सपोर्ट भी कर रही है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ चाइनीज़ इंटरेस्ट को हिट करने के लिए। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है। जो देखिए चाइनीज़ हुकूमत ने भी अफगानिस्तान को, काबुल हुकूमत को ओपनली एक लिस्ट फराम की है कि 200 से ज़ायद जो दहशतगर्द है वो उनके खिलाफ ऑपरेशनल है, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा उनको उनके हवाले किया जाए। लेकिन अब ओवरऑल देखा जाए कि इनको सपोर्ट कहाँ से आ रही है। इनको आप इस बात को बिल्कुल हम रद्द नहीं कर सकते कि वो तमाम कुव्वतें जिनमें कुछ दोस्त ममालिक की कुव्वतें भी शामिल है जो कि गवादर को डेवलप होना नहीं देखना चाहती, वो कुव्वतें भी शामिल है जो कि चाइना को यहाँ पे काउंटर करना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक लिहाज से एक बड़ी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। एक तरफ IMF और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपको कोयर्स किया जाता है, दूसरी तरफ आपको फोर्स किया जाता है कि आप उन चीज़ों को माने जो कि ये हुकूमतें चाहती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बार बार जो हम बात करते हैं कि गवादर पोर्ट अगर चाइनीज़ को इस्तेमाल की जाती है एज आ मिलिट्री पोर्ट तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन पाकिस्तान को अब ये फैसला करना होगा कि वो चाइनीज़ इंटरेस्ट को सर्व करेगा, उसकी जो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सेफगार्ड करेगा, या एक बार फिर वो अमेरिकन और उनके अलायंस के चुंगल में जाके एक बार फिर पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाएगा। मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। ये दोनों जो सिचुएशन है इसको विन विन सिचुएशन हम कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत एक बार फिर उन तमाम लोगों को है, चाइना को भी है, अमेरिका को भी है, मिडल ईस्टर्न ममालिक को भी है। चाहे UAE नहीं चाहता होगा कि गवादर पोर्ट जो है वो डेवलप हो, और उनके भी इंटरेस्ट इसी वजह से है कि वो किसी न किसी लिहाज से इन कुव्वतों को इनडायरेक्टली ऐसे शवाहिद मौजूद है। और ये आज नहीं, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड भी कह चुकी है। यहाँ सिटिंग जो गवर्नर थे खैबर पख्तूनख्वा के, मैं आपको बड़ी खबर दूं कि उन्होंने ओपनली एक ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन के दौरान इन तमाम ममालिक के नाम बताए कि ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करें, और आज भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक देखिए बड़ा वाज़ेह मैसेज दोस्त और दुश्मन दोनों ममालिक को पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को देना होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सालमियत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा अगर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हिट करेंगे तो उनको हिट बैक भी पाकिस्तान को करना चाहिए। ठीक है यार, अब क्यों हमारे जो वर्कर्स है या हमारी जो बंदे आ रहे हैं यहाँ पर, आप क्यों इनको सिक्योरिटी? हमारी फेलियर थोड़ी बहुत है सिक्योरिटी की, लेकिन उसके लिए जो है ना मेरे हाल से चाइना जो है ना कभी भी ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे हमें सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि हमें जो है UN में भी सपोर्ट करता है, इवन इंडिया के जो भी आते हैं तो भी हमें जो है ना चाइना सपोर्ट करता है। तो चाइना को जो सूट भी नहीं करता ना हमें सूट करता है। लेकिन जो है सर वो इस चीज़ ले वैसे हमारी फेलियर है कि हम जो है चाइनीज़ वर्कर को बार बार ये मसला आ रहा है, जैसे स्वात में भी हुआ तो बाकी भी जगह बलूचिस्तान में भी हुआ। तो मेरे हाल से इसके लिए जो है चाइना को हमें जो है दादरसी करनी चाहिए कि भाई जो है उनके गम में शरीक होने चाहिए। और ये होता है थोड़ा सा जो है, क्योंकि उनको भी जो है अंदर से जो है ये फोर्स होता है कि यार ये क्या बार बार ये मसले आ रहे हैं, आप कोई जो है वो स्टेप्स नहीं ले रहे। अभी आपने खुद ही बताया कि पहले भी इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। जाहिर है एक मुल्क के लोग बार बार मारे जाएंगे तो वो तो एक्शन लेंगे ना। अब हम देखें ना कि हम ये दावे करते हैं कि चाइना हमारा बड़ा पक्का दोस्त है, जैसे आपने कहा कि चाइना हमारा आयरन ब्रदर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके बंदे मारे जाएंगे तो अपने बंदों को रोकेंगे कि भैया पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो कहेंगे क्योंकि उन पे भी फोर्स आ रहे हैं, वो भी तो किसी के जो है वहाँ पर जो है उनके माँ बाप होते हैं, उनके वालिदैन, अभी उसकी बच्चे वगैरह होते हैं तो उन पे तो वो फोर्स आएगा। बेसिकली हमारे माशाल्लाह जो आर्मी है वो भी बहुत अच्छी इकदाम उठा रही है, बहुत अच्छे स्टेप्स उठा रही हैं कि भाई सिक्योरिटी को कितना बेहतर करे। अगर देखा जाए उन्होंने बहुत से, लेकिन अब ये ना ये पुलिस का हमारी फेलियर जो है वो इंटरनल में तो पुलिस करती है, वो तो आर्मी नहीं करती। एजेंसियाँ जो है सिर्फ उसको करते हैं, सारा काम तो पुलिस। तो अब ये हमारी थोड़ी सी गवर्नमेंट की फेलियर है कि भाई आप क्यों जो है ना इस तरह की जो है चीज़ों पे आप जो है ना वो नहीं करना चाहते। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले एक्सपो हुआ था, माशाल्लाह जो है ना मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी सिक्योरिटी आर्मी ने भी दी थी और चाइनीज़ वर्कर को। तो ये थोड़ा बहुत जो है ना लूज गैप आ जाते हैं, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। आर्मी एजेंसी माशाल्लाह उस पर बहुत वर्किंग कर रही है, उन्होंने बॉर्डर को भी ठीक किया है, बाकी जगहों पे जिस तरह ये जो है CPEC का बहुत सी सिक्योरिटी पे वो कर रहा है। लेकिन कहीं पे थोड़ा सा लूज गैप तो उनको फिर जो है ना हमारे पुलिस एजेंसियों को जो है ना वो सपोर्ट करना चाहिए। और चाइना को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ये फैसला वापस ले। हमारा उनसे बहुत वक्त हुआ कि यहाँ पर हमें हर तरफ से अफगानिस्तान से भी मसला आ रहा है, हमें इंडिया से भी मसला आ रहा है। तो इसके लिए हमें और चाइना को भी जो है ना ये चीज़ जो है ना हमें जो है क्योंकि उनको भी उनके भी प्रॉफिट बेनिफिट में है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर। जय हिंद। पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची में कल रात एक बड़ा हमला हुआ है। 2 चीनी नागरिकों की मौत से देश में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान में स्थित चीनी दूतावास ने बताया कि कई पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। यह धमाका कल रात 11 बजे के करीब हुआ है। मरने वालों का कुल आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। इस मामले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान में चीन ने भारी भरकम निवेश कर रखा है। इस हमले में
पाकिस्तान के सिंध में एक पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियरों के काफिले को निशाना बनाया गया। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाका हुआ। यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हाल ही के वर्षों में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर बीएलए ने कई हमले किए हैं।